आई होप पापा जहां कहीं भी हो सेफ हो। भटकल अंकल ने अपनी विल में 2 लोगों को मेंशन किया था, एक मुझे और एक पापा को। उनके लॉकर में ऐसा क्या था जो पापा लेने आए थे? अब इतने सालों के बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी पापा को? पापा वहां तक गए पर हम लोगों से नहीं मिले। अपने घर अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं आए वो? कहीं पापा किसी डेंजर में तो नहीं है? तभी उन्होंने अपने आप से हमें दूर रखा है ताकि हम किसी खतरे में ना आ जाए। एलियंस प्लास्टिक खाते हैं? ये विचल तो बड़ा ही इकोनॉमिकल निकला। इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है। मैं चिप्स खाऊंगा और ये प्लास्टिक खाएगा। मैं तो कहता हूं कि फ्यूचर में हर एक हाउस होल्ड में एक पालतू एलियन होना चाहिए जो सब कचरा खा ले। मेरे को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। इट्स ऑल डेड एंड। डेड एंड वही होता है ना जहां एक रास्ता खत्म होता है। वीर, जहां एक रास्ता खत्म होता है वहीं से 10 रास्ते शुरू होते हैं। बंटू, एक आइडिया। अब तेरा आइडिया मेरे आइडिया से इंपॉर्टेंट होगा, तू बोल। पापा को ढूंढने का आइडिया मिल गया बंटू। हम भटकल अंकल के लिए एक शोक सभा रखेंगे, कंडोलेंस मीटिंग। पापा वहां लॉकर तक गए थे। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो वहां पे भी जरूर आएंगे। ग्रेट आइडिया, बट तेरा बट मेरे बट से इंपॉर्टेंट होगा। तू बता। पब्लिक मीटिंग में रिस्क है बंटू। क्यों? जिस रात भटकल अंकल की बॉडी किसी ने हॉस्पिटल से गायब कर दी थी, मुझे 2 लोगों ने किडनैप कर लिया था और किसी अनजान जगह पे छोड़ दिया था। फिर फोन करके इन सब चीजों से दूर रहने की धमकी भी दी थी। ध्यान से सुनो वीर नंदा, भूल जाओ साइकेट्रिक वार्ड को। आज के बाद भटकल और एलियंस के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम। लेकिन अगेन तेरा लेकिन मेरे लेकिन से इंपॉर्टेंट होगा। तू बता। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें रिस्क है, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा बंटू। और कोई ऑप्शन नहीं है। सही कह रहा है बच्ची, बता क्या करना है? नहीं, तू और स्वीटी मीटी इन सबसे दूर रहेंगे। क्या बात कर रहा है बंटू? मैं तुम लोगों को डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ और इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, बस ये कंडोलेंस मीटिंग वाली बात को मुझे इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन पापा तक पहुंच जाए। बाप रे, कहीं उस दिन की तरह फिर से डिसबैलेंस होके गिर ना जाए। क्या बात है ज़ारा? वीर, तुम कब आए? बस अभी। बोल दूं क्या जो बात ज़ारा से कहने आया था? ज़ारा, इस बार ना मुझे तुमसे एक काम है। तुम अपने पिक लाइफ से मेरे लिए एक पोस्ट डाल सकती हो? मेरे पिक लाइफ से? एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब जितने भी जानने वाले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हारे ही हैं। तो तुम कर दोगी पोस्ट? ओके,
बताओ क्या है? ये तुम्हें जब टाइम मिले तुम पोस्ट कर देना। ये वही डेट है जिस दिन फिल्म लॉन्च इवेंट थी और एलियंस ने अटैक किया था। मतलब इस दिन पे तुम्हारे अंकल की डेथ हुई थी, इसलिए तुम नहीं आए थे। तुम ऐसे ही कहीं चले जाते हो जब तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सारा इवेंट सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी रात सोया नहीं है कोई, और तुम अब आ रहे हो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। I'm so sorry वीर, I'm so sorry। मैंने कुछ जाने सुने बिना पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। I'm really sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं ज़ारा, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम थोड़ी ना था, नहीं तो ऐसा कोई करता है क्या? वीर मुझे सेंड करो, मैं अभी पोस्ट करती हूँ। हाँ भेज दिया ज़ारा। देखो ऑलरेडी कितने लोग शेयर कर रहे हैं। क्या बात है ज़ारा, ऐसा रिस्पांस तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत फास्ट है मेरे फॉलोअर्स। ओह माय गॉड, ये देखो जो हमने हीरो के लिए रिकॉर्ड किया था ना वीडियो, ऑलमोस्ट 90K व्यूज है। फिर तुम्हें क्या लगता है हीरो मुझसे मिलने आएगा? हाँ ज़ारा, अगर उसे तुमसे मिलना होगा तो वो जरूर आएगा। वो कहते हैं ना कि जब अगर दो लोग सेम चीज को सेम टाइम पे सेम इंटेंसिटी के साथ मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। You're right। अब मैं उसे दिल से बुलाऊंगी ताकि उसे भी मुझसे मिलने की उतनी ही चाह हो जितनी कि मुझे है। फिर वो जरूर आएगा। तो यहाँ रहता था अमरनंदा। शायद मुझे यहाँ उसके बेटे वीर नंदा का पता चल जाए। असुर का पृथ्वी ग्रह से क्या नाता? पूरा कर चल चुका है। पता नहीं उस अमरनंदा का क्या हुआ। कैसे ढूंढूंगा उसके बेटे वीर नंदा को। सभा में तो मुझे भी सम्मिलित होना होगा, क्योंकि वही है जो इस कोड को खोल सकता है। वीर नंदा, अब तुम मुझे पहुंचाओगे उस मायावी अंगूठी तक। हेलो। या तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या फिर तुम्हें तुम्हारे अपनों की फिक्र नहीं। बोला था ना, भटकल और एलियंस को भूल जाओ,
याद है मुझे, पर अभी भी वक्त है, कैंसिल कर दो आज का इवेंट, वरना पछताओगे तुम भी नंदा। पापा को ढूंढने का बस एक यही तरीका है मेरे पास। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे मेरे अपनों की फिक्र है, इसीलिए ये शोक सभा रखी है मैंने। भटकल अंकल मेरी फैमिली की तरह थे, और ये जो आप कह रहे हैं ना एलियंस वगैरह, इनसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, प्लीज। अंकल दिखे? अभी नहीं। ओके। बंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मना किया था ना तुझे यहाँ आने से, पता है ना यहाँ कितना डेंजर है। अरे तभी तो आया हूँ। तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या कि अब छोड़ूंगा? याद है ना, तू जिस कुएं में कूदेगा तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। बंटू, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं अपनी वजह से तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है। मेरा जो कुछ भी है ना, तू है। मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी फैमिली, सब। इसीलिए जो कुछ भी करेंगे दोनों भाई मिलकर करेंगे, और जो भी होगा ना साथ में झेल लेंगे। चल ठीक है, अब इतना सेंटीमेंटी होने की जरूरत नहीं है। तूने तो कहा था अच्छी के भटकल अंकल के रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग DRSO के एम्प्लॉइज हैं। मरने के बाद सब याद करते हैं बंटू। DRSO के चीफ भी आ रहे हैं यहाँ पर। ये सिक्योरिटी उन्हीं के लिए है। वो सीक्रेट कॉल वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें ना केयरफुल रहना पड़ेगा। आज भी मुझे उनका फोन आया था बंटू, धमकी दी उन्होंने मुझे। यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ गई है, मुझे तो डर लग रहा है। डर वीर को लग रहा है, हीरो बनता को नहीं। तू एक काम कर, इनविजिबल होकर सब पे नजर रख। मैं विजिबल होकर रखता हूँ। नजर तो रखनी होगी बंटू। मुझे पूरा यकीन है कि पापा यहाँ जरूर आएंगे। भीड़ कुछ ज्यादा ही है यहाँ। अगर इनकी सुरक्षा व्यवस्था से कोई असर गुजरे तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी पता नहीं, पर क्यों ना पता कर लिया जाए। नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है सर? लगता है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। चारों तरफ देखो। जो जहां है वहीं रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा।
रॉकी स्टार। अब ना तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो हीरो गायब हो सकता है तो तेरे पास एलियंस की पावर है, लेकिन वो तो हीरो है, तो विलन, सुपर विलन। लेकिन मुझे ना हीरो से ज्यादा फेमस होना है, उसके लिए एलियन से और पावर लेनी होगी। तो रिस्की है ना? रिस्की है, जुआ तो खेलना होगा। रॉकी, उन लोगों पर हमला करके उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना उचित नहीं था। सबकी नजरों से दूर यहाँ से प्रवेश करना ही उचित रहेगा। जो भी करना है गुप्त रूप से करना है, वरना मेरी योजना विफल हो जाएगी। जुआ खेलना होगा? जुआ खेलेगा? हाँ? 50 लाख रुपए गवा दिए, इसके बाद भी अकल नहीं आई तुझे? मुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, और क्या क्या करता है तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा यहीं कहीं आसपास है मेरे? या सिर्फ ये मेरा एक वहम तो नहीं? मामा जी। वीर, हाँ मामा जी। तुझे पता था कि रॉकी जुआ खेलता है? क्या? कहाँ है तू? मामा जी, मैं किसी की शोक सभा में आया हुआ था। और यार, तेरा भाई रॉकी मेरी मैयत निकालने की तैयारी कर रहा है। मामा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये शोक सभा निपटा के तुरंत वहां आता हूँ। मैं करूंगा रॉकी से बात। जल्दी आ बेटा। जी मामा जी। जल्दी आ। एक ये बच्चा मेरा है वीर। तुझे तो बचपन से सब कुछ सोने की थाली में परोस कर मिला है, फिर भी तू ये शर्म नहीं आती नालायक? उम्र में छोटा है तुझसे और उसके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, फिर भी वो हर चीज में, हर काम में नंबर 1 है, अव्वल नंबर 1। He is better than what you are. सभा का आयोजन वीर नंदा ने किया है, तो उसे वहां मंच पर होना चाहिए।
कौन था यहाँ? पापा? ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं मैं। पता नहीं पापा को इस कंडोलेंस मीटिंग के बारे में पता चला या नहीं। वहां पे मामा जी भी बहुत परेशान हैं। क्या हो गया? बंटू, ये दोनों शायद वही एजेंट्स हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। अच्छा, जिन्होंने फोन पे धमकी दी थी। हाँ, ये दोनों यहाँ पे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं भटकल अंकल के लिए एक कंडोलेंस मीटिंग रखूं। अब इनकी नजर मुझ पे रहेगी और मेरा ध्यान इन लोगों को अवॉइड करने में रहेगा, और इस चक्कर में मैं पापा को ना मिस कर दूं। तो सोच क्या रहा है बच्ची? रिंगा रिंगा रोजेस, केस यहीं पर क्लोजेस। तू जा पापा को ढूंढ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। अगर इस कंडोलेंस मीट को रखने के पीछे वीर नंदा का कोई और इरादा है तो तुम्हें पता है हमें क्या करना है। यस, आई एम रेडी। और डीआरएसओ भी हमेशा की तरह हमारे साथ है। इसके लिए तो ये सब लोग यहाँ पर हैं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। वीर नंदा बेटर बी केयरफुल। जरा देखे तो कौन कौन आया है हमारी महफिल में। एक ये बच्चा मेरा है वीर, उम्र में छोटा है तुझसे और उसके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, फिर भी वो हर चीज में, हर काम में नंबर 1 है, अव्वल नंबर 1। ही इज बेटर देन व्हाट यू आर। रंजीत, क्या हुआ रंजीत? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं डार्लिंग, हम तो बस सीन डिस्कस कर रहे थे। अगले हफ्ते शूटिंग है ना, मैं तो बस इससे यही कह रहा था कि ये अपने काम को थोड़ा सा सीरियसली ले, थोड़ी मेहनत करें। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में बेटा। Let's go, darling. अगली बार चाटा मार के हीरो बने ना तो घर से अर्थी उठवा दूंगा। दिखा के वीर नंदा? अब तक तो नहीं। तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझे देखने की ब्रो, सो डोंट इवन ट्राई।
आवाज किसकी आ रही है? मुझे कर। किसका फोन बज रहा है? गलत टाइम पे बजने की आदत नहीं जाएगी ना तेरी। ज़ारा। हेलो। वीर तुम कहाँ हो? मैं हॉल के एंट्रेंस के वहाँ हूँ। कौन सा हॉल? अंकल की कंडोलेंस सेरेमनी वाला हॉल। ओह। I just wanted to pray for your uncle. Oh no. वीर 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 कहाँ हो तुम? वीर are you there? अगर इन एजेंट्स ने मुझे ज़ारा से बात करते हुए देख लिया तो ज़ारा भी खतरे में आ जाएगी और ये मैं होने नहीं दे सकता। वीर ज़ारा तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। वीर are you there? सॉरी। वीर हो क्या रहा है? ज़ारा यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। What do you mean? मीडिया? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, प्लीज अभी मुझसे कुछ मत पूछो। वीर पता नहीं तुम्हारा सीन क्या है, कभी अचानक से गायब हो जाते हो, कभी कुछ छुपाते हो, कभी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हो और कभी एक्सप्लेन नहीं करते। I'm confused. ज़ारा मेरा यकीन मानो, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, आई प्रॉमिस। इसका क्या करूं? अंकल के लिए लाई थी। ये मैं उन्हें तुम्हारी ओर से दे दूंगा ज़ारा, पर प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ। आई एम सो सॉरी। ओके। पता नहीं उस हीरो ने मेरा पिक लाइव वाला मैसेज देखा कि नहीं। आई होप वो जवाब दे ताकि मैं उससे जल्दी मिल सकूं। वो केयरटेकर जो है ना, वो पूजा का सामान नहीं लाया है। पंडित जी कह रहे थे कि प्रार्थना शुरू करनी है। ठीक है, मुझे पता है सामान कहाँ रखा, मैं लेके आता हूँ। वो रहा मंच, वीर उसके आसपास ही होगा। अमरनंदा, अमरनंदा सर, अरे अब
अपना परिचय मैं खुद दूंगा। एलियन! मैंने कहा ना, अपना परिचय मैं खुद दूंगा। असुरों में, जिन्हें तुम मानव एलियंस कहते हो। मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तुम मेरे बारे में जान गया है तो मैं नहीं चाहता कि और कोई जाने कि एक असुर अमल नंदा बनकर आया था, इसलिए तुझे जाना होगा। मुझे छोड़ दो। अमल नंदा को लोग यहाँ जानते होंगे, इस बात का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब मुझे और सतर्क रहना होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ के केयरटेकर आप ही हैं क्या? लगता है आज मेरे हाथों एक और जान जाएगी। फिर से वही फीलिंग, जैसे कि पापा आस पास ही हैं। कम ऑन वीर, टाइम नहीं है ज्यादा। ₹50 लाख गवा दिए, इसके बाद भी अकल नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आती नालायक? जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है। एक ये बच्चा मेरा है वीर, उम्र में छोटा है तुझसे और उसके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, फिर भी वो हर चीज में, हर काम में नंबर 1 है। समझते गए अपने आप को, हमेशा नीचा दिखाते हैं मुझे, हमेशा नीचे दिखाते हैं। मैंने किया ये तो विचल के विक्रांत यंत्र के फिर से संकेत मिल रहे हैं। मुझे तुरंत इस स्थान पर पहुंचना होगा। हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। पंडित जी ने पूजा का सामान मंगवाया है, कहाँ रखा है? अरे बड़े ही अजीब आदमी है आप। यहाँ मुझे देर हो रही है और आप है कि
हो जा मानव। आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे इस तरह से बात की। आप मेरी पापा की उम्र के हैं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी। इस मानव ने माफी मांगी तो मुझे कुछ अलग महसूस क्यों हुआ? खैर, मुझे जल्द से जल्द वीर नंदा को ढूंढकर यहां से निकलना होगा। यहाँ पे कैसे आ गया? मैं नहीं डरता तुमसे, तुम एलियन हो गए अपने घर में। यहाँ फोकी की चलती है। ये यंत्र तुम्हारे पास कैसे? कहाँ है मेरा भ्राता? भ्राता? ये मुझे समझ नहीं आता। भाई, मेरा मित्र कहाँ है वो? मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है तुम एलियंस का, मुझे क्या पता? वो यंत्र मुझे लौटा दो। ये क्यों? इस पे नाम लिखा है क्या तुम्हारा? वो बटन दबा कर देखो, पता चल जाएगा। विचल, तुम्हारा नाम है क्या विचल? अचल है मेरा नाम, विचल मेरा भाई है। हाँ तो ठीक है, अपने भाई को बोलना, वो आएगा। पीछे गेट है। अच्छा, तुम तो उड़ के जाओगे? तुझ मानो तेरी ये मजाल। सेम गैजेट इसके पास भी। नहीं 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 नहीं, नहीं। अंकल, ये वाला गेम तो मुझे भी खेलना आ गया। कुछ नया है तो बताओ। अब हम प्रोफेसर भटकल के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। बंटू, यही मौका है पता लगाने का कि इन सब केस में से पापा है या नहीं। सबकी आंखें बंद हैं। मंच तक पहुंचने का यही अवसर है। जो मंच के करीब होगा वही वीर नंदा होगा। अभी तक कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें कुछ और वक्त इंतजार करना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। लगता है टाइम आ गया है फिर से गायब मोड ऑन करने का। मैं आपकी मौत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा अंकल। बस एक बार पापा मिल जाएं, फिर मैं आपके कातिल उस एलियन दंश से बदला मैं जरूर लूंगा।
अभी नहीं तो कभी नहीं। तस्वीर के पास जो मानव खड़ा है उसकी कद काठी और आचरण से लगता है कि यही वीर नंदा है। तस्वीर के पास जो मानव खड़ा है उसकी कद काठी और आचरण से लगता है कि यही वीर नंदा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा यहीं कहीं हैं? सॉरी अंकल, मेरे पापा आपसे कई ज्यादा हैंडसम हैं। अब आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति श्यामा शांति रोषधय शांति विश्वदेव शांति ओम वनस्पतये शांति ओम। इस मंत्र के उच्चारण से मुझ पर ये कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मैं यहाँ एक क्षण और रुका तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वीर नंदा से इस पूजा के खत्म होने के बाद मिलना होगा। नहीं मिले पापा। थैंक यू पंडित जी। एक बार अकेले में मिल जाओ वीर नंदा, तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं कितना कॉन्फिडेंट था बंटू कि पापा आएंगे, नहीं आए। अंकल मिल जाएंगे, डोंट वरी।
नंदा। मेरा प्लान फेल हो गया बंटू, मैं फेल हो गया। फेल पता है कौन होता है? जो कोशिश नहीं करते। और जब तक अंकल नहीं मिलेंगे ना, अपन लोग कोशिश करते रहेंगे। वीर, ये जरा उठा देना यार। तो ये है वीर नंदा, अमल नंदा का बेटा। आखिर तो मुझे मिल ही गया। जिंदा रहना है तो आत्मसमर्पण कर दे मानव। अबे तू क्या करेगा, नीले चकुंदर? बहुत हो गई है छोटी छोटी लेजर शूटिंग, अब ना कुछ बड़ा करना होगा। जो पावर तुझे चाहिए ना रॉकी, उसको पाने के लिए ना यही एलियन तेरे काम आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा सकता हूं, पर एक शर्त पे। मंजूर है। कहाँ है विचल? देखो, यहां धरती पे दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। मैं आ रहा हूं। तुम्हारा भाई भ्राता को ऐसी जगह छुपा रखा है। अबे नीले कई बार ऐसा लगा बंटू कि पापा बिल्कुल आसपास थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। इतना तो गलत नहीं हो सकता मैं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तू ओवरथिंक कर रहा है बच्ची। अगर अंकल आए होते ना तो मिल जाते। तू समझ नहीं रहा है बंटू, उस पूरी कंडोलेंस मीटिंग के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा वहीं कहीं हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंकल को पता ही ना चला हो कंडोलेंस मीटिंग के बारे में। पता नहीं यार। ऐसे गिव अप थोड़ी करते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, एक नया प्लान बनाएंगे अंकल को ढूंढने के लिए। बंटू मुझे तो ये भी नहीं पता है कि पापा के साथ चल क्या रहा है। इनफैक्ट मुझे तो टेंशन हो रही है कि पापा किसी बड़ी मुश्किल में ना हो।
मतलब हम गोल घूम घूम के वहीं आ गए। आ तो गए घर, तुझे कहाँ जाना था? मैं अंकल को ढूंढने की बात कर रहा था। सोचा था आज पापा को घर साथ लेकर लौटूंगा, स्वीटी मीटी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दूंगा। सब बेकार हो गया। काश आज पापा मिल जाते तो मेरी छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो जाती। अति उत्तम, अमरनंदा के रूप में वीर के सामने आने का यही सही समय है। 15 सालों से जिन्हें ढूंढ रहा हूं, ऐसे इतनी आसानी से 2 दिन में थोड़ी ना मिलेंगे। जितना मैं अपने पापा को जानता हूं ना बंटू, उनके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होगा यूं इस तरह सबसे दूर रहने का। इस क्षण वीर नंदा के सामने गया तो मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद अमरनंदा को ढूंढते हुए मेरे पास आए। चल मैं चलता हूँ, लेकिन तू रेस्ट करेगा अभी। वीर नंदा, सब कुछ जानना है मुझे तुम्हारे बारे में। अलोमा से संचार संपर्क तोड़कर दंश ने जो गलती की है उसकी माफी नहीं। असुर श्रेष्ठ उसे परम दंड जरूर देंगे। ये अब तक पता क्यों नहीं चला? दंश है कहाँ? सावधान, यहाँ पर किसी मनुष्य के होने का आभास मिला है। तुमने ये ठीक नहीं किया। इस यान पे मानव का संकेत। ढूंढो उसे। ये लाल घंटी का मतलब समझते हो? मनुष्य की मृत्यु की चेतावनी। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अचल के साथ वो कोई मनुष्य है। असंभव। डर तो इतना लग रहा है कि पैंट में गीली होने के भी चांस है। ये पर अब जब डिसाइड कर ही लिया कि क्या करना है तो इन एलियंस को पता नहीं चलने दूंगा। मार दो इसे। दूर हो जाओ। नीचे गन डाउन कर लो, नहीं तो तुम्हारे भ्राता का ना चुकंदर का जूस निकाल दूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चुप रहे। नीचे करो इसे। गन नीचे कर। इतने नीले पेंटिंग करते हो क्या तुम लोग अपने ऊपर? तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे मानव। ओ मोनालिसा, साइड हो। असुरो, पकड़ो उसे। कौन है?
ये मत कहना एलियन हो तुम, नहीं तो यहीं रुकना पड़ जाएगा। क्या तुम एंजल हो या आसमान से आई परी हो? या तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, या फिर इसका दिमाग खराब है। हेलो परी, देखो देखो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो देखो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं उसके पास तुम्हें ले जा सकता हूँ। एक तुच्छ मानव को पता है कि हमें क्या चाहिए। हाँ आई नो कि तुम उस इनविजिबल, आई मीन जो गायब हो जाता है हीरो, उसको ढूंढ रहे हो ना। तो वो अदृश्य मानव तुम ही हो, तो तुम्हारा मरना तो तय है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है वो कहाँ रहता है, प्लीज इसको रोक लो। थैंक यू। तुम हमारे लिए किसी काम के नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अमरनंदा की जुड़वा बेटियां। इतना प्रेम ये मूर्ख मानव अपने पिता को भगवान मानते हैं। पापा, पापा,
वीर नंदा। कहाँ हो पापा? पापा ये क्या हो रहा है? इस मानव को देखकर मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? ऐसा तो कुछ पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अमरनंदा का शरीर मेरे मन को कमजोर कर रहा है। लगता है उसका रूप इतने समय तक धारण करने के कारण उसके इंसानी जज्बात मेरे असुरी हृदय पर हावी हो रहे हैं। अमर नहीं हूं मैं, दंश हूं, एक असुर जिसका एक ही लक्ष्य है, एक ही जुनून, उस अंगूठी चोर से मायावी अंगूठी प्राप्त करना।